हाय स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में। आपने ट्रायंगल बहुत सारे के सुने होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होते हैं ये सब, कहाँ से स्टार्ट हुई और क्यों ऐसे ट्रायंगल कहते हैं, तो इसे हम बिल्कुल देखेंगे बेसिक से, कहाँ से ये ट्रायंगल बना और क्यों इसे ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन से। पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन यानी बहुभुज वो शेप होती है, वो आकृति होती है जो नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब 3 लाइन सेगमेंट से, 3 साइड से मिलके जो बनी उसे हमने ट्रायंगल कहा। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से या 4 साइड से जो भी मिलके बनेगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागोन। तो इस तरह से पॉलीगन का एक पार्ट होता है। 3 साइड से जो भी मिलके बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रिकोण और त्रिभुज भी आपने सुना होगा। इसे ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब 3 लाइन सेगमेंट, 3 साइड जब आपस में मिलती हैं तो ये 3 एंगल क्रिएट करते हैं, 3 एंगल क्रिएट करते हैं। और तीनों इंटीरियर एंगल का ये सम होता है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तीनों आंतरिक कोण का जो योग होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इसीलिए इसे हमने ट्राई एंगल कहा, 3 एंगल, यानी कि जब 3 लाइन सेगमेंट, 3 भुजाएं आपस में मिलेंगी तो 3 कोण बनाएंगी, इसीलिए इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। त्रिकोण भी आपने सुना होगा, त्रिभुज भी सुना होगा। ये जो नीचे का होता है ये इसका बेस होता है, आधार जिसे कहते हैं। वहीं आप इस तरह से अगर सीधे इस तरह से एक परपेंडिकुलर खींचें तो ये आपकी ऊंचाई, हाइट हो गई। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिकोण का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। वहीं अगर आपसे मैं कहूँ पेरीमीटर निकालिए, खाली बार का, अंदर का इंक्लूड नहीं, बार की जो परिमाप या परिधि होती है, बार की जो बाउंड्री होती है उसको, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड, इनको क्या होगा, हम आपस में जोड़ देंगे। वहीं अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पैरेललोग्राम पढ़ाया था। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम में क्या होता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको नजर आते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, ऐसे एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, आपको इस तरह से नजर आएंगे। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया जो पूरा निकलेगा उसको अगर मैं हाफ कर दूं तो वो अकेले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, यानी कि आधे पैरेललोग्राम का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। इतना आपको समझ में आया होगा ट्रायंगल के बारे में। अब हम इसके पढ़ते हैं बहुत सारे पार्ट, जैसे कि पहला आता है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है आपके सामने। इक्विलेटरल ट्रायंगल इस क्या ट्रायंगल होता है, इक्वल का मतलब क्या होता है, हर तरफ से इक्वल हो, यानी कि इसमें तीनों साइड यानी तीनों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की। इसके अलावा इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, आंतरिक कोण जो होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, कोण कितना होता है सबका, आंतरिक कोण का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी तीनों साइड और तीनों एंगल इसके बराबर होते हैं। ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले पे जाएं तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर होता है बार की जो बाउंड्री होती है, तो वो होता है 3a, यानी कि 3 साइड है, a हम जो है इक्वल टू साइड मान लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू साइड बोल सकते हैं, या फिर आप जो है 3a बोल सकते हैं, 3 गुणा भुजा, यानी कि 3 साइड है तो 3 का उसमें जो भी साइड आपको दे रखी हो तो उसका हम गुणा कर देते हैं। ये परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर या परिधि का फॉर्मूला होता है। वहीं मैं आपसे कहूँ इसके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। पहले मैं फॉर्मूले ट्रायंगल के बताए थे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के हम बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का तो क्या होगा, √3/4a², तो ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अब हम देखेंगे आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है सम द्विबाहु त्रिभुज जो होता है, यानी कि उसकी द्विबाहु यानी कि 2 जो साइड होती हैं किसी भी ट्रायंगल की, 2 जो साइड होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाली 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी। अब जो 2 साइड जो बराबर होंगी उनसे जो भी कोण बनेंगे वो कोण भी बराबर होंगे, उनसे जो एंगल क्रिएट होंगे दोनों वो भी बराबर होंगे। याद रखिएगा, अगर 2 साइड जो बराबर है, अगर एक एंगल 65 बना रही है, दूसरा भी जो है 65 ही होगा। टोटल 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल का टोटल होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन जब 2 साइड बराबर होंगी उनसे जो दो कोण बनेंगे दोनों साइडों से, वो भी आपस में बराबर होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं। अब अगर इनके हम फॉर्मूले पे जाएं तो फॉर्मूला अगर पेरीमीटर, बाहर की पेरीमीटर परिधि होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, परिधि नापने का, परिमाप नापने का, तो वो होता है 2
इंटू ए प्लस बी, याद रखिएगा। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो क्या होगा b/4 इंटू रूट में 4a² माइनस b², ये आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। वहीं मैं आपसे ऊंचाई निकालने का अगर फॉर्मूला बोलूं आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो क्या होगा हाफ रूट में 4a² माइनस b²। तो ये था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसकी एक भी साइड जो बराबर नहीं होती, ऑल साइड आर अनइक्वल, ऑल साइड आर डिफरेंट। कोई 3 सेंटीमीटर की होगी तो कोई 4 सेंटीमीटर की होगी तो कोई 5 सेंटीमीटर की होगी। इसमें सारी की सारी भुजाएं जो होती है, सारी की सारी साइड जो है अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती, याद रखिएगा। वहीं मैं आपसे इसके पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला पूछूं, जब पर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर निकालिए, तो 3 साइड होती है ए बी सी, आप किसी में मान लीजिए ए बी सी, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। वहीं आप इसका अर्ध परिमाप पूछा जाता है आपसे, अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा पेरीमीटर, यानी हाफ पेरीमीटर आपसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा, पेरीमीटर का आधा कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी जो आपने जोड़े थे अपन 2 कर दीजिए। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू साइड, यानी एक उसकी जो साइड होगी स्केलेन ट्राइंगल की वो उसके अर्ध परिमाप के बराबर होती है। साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 आप बोल सकते हैं। यहाँ जो एस जो है वो है साइड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अर्ध परिमाप। अब हम देखते हैं स्केलेन ट्राइंगल का अगर आपको एरिया क्षेत्रफल निकालने को आए तो क्या होगा, रूट के नीचे एस ब्रैकेट में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ जो s जो है क्या है, वो s जो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, याद रखिएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, यानी कि अर्ध परिमाप है। तो ये था स्केलेन ट्राइंगल के सारे फॉर्मूले। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको समझ में आया, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आया। अब हम चलते हैं एक और ट्राइंगल के बारे में जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज या फिर समकोण त्रिकोण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से जो है परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं और एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। दो लाइन सेगमेंट जो मिलेंगी इस तरह से मिलेंगी आपस में, दो भुजाएं जो मिलेंगी और एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगी। याद रखिए नीचे वाले को हम आधार कहते हैं, बेस, इधर वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, नीचे वाले को बी से डिनोट करते हैं, और इधर जो एक लाइन आएगी इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे कर्ण कहते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा अकेली वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस जो है प्लस बेस के स्क्वायर होगा, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अकेला होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखिए, ये हम जो है पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम इसे पढ़ते हैं। पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे दिया था, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम जो है प्रूफ किया था कि किस तरह से जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है, उसका अकेले का स्क्वायर बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। वहीं आपको अगर इसका एरिया निकालना हो, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप याद रखिएगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस हम करते हैं। नहीं, अगर आपसे राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपसे हाइपोटेनस निकलवाए या फिर जो बेस निकलवाए या फिर परपेंडिकुलर निकलवाए तो वहाँ आप वही फॉर्मूला लगाइएगा, एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। वहीं आपसे राइट एंगल ट्राइंगल का परिमाप पूछे, बाहर बाहर की जो बाउंड्री जो होती है पेरीमीटर जैसे कहते हैं, परिधि जिसे कैसे कहते हैं, तो पी परपेंडिकुलर प्लस बेस और प्लस हाइपोटेनस को आप प्लस कर दीजिएगा। तो ये थे सारे आप लोगों को ट्राइंगल के टाइप्स। वहीं इसमें दो कंसेप्ट और होते हैं, याद रखिएगा। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्कल है तो साइड उसकी ए हो गई। सर्कल के अंदर एक होता है रेडियस, जिसे हम अंतःत्रिज्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, उसे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो इन रेडियस आर इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 2√3 होगा इस चीज का, अगर ट्राइंगल के अंदर आपको सर्कल नजर आता है तो। वहीं आपको अगर एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल नजर आए यानी परिवृत्त, वहाँ जो ट्राइंगल की साइड होंगी वो तो a हो गई, वहाँ जो r होगा वो होगा परित्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस। यहाँ जिसका फॉर्मूला होता है r इक्वल टू a√3 होता है। तो आई होप सो ट्राइंगल के इतने सारे आपको समझ में आया होगा, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, कितने सारे टाइप थे। मैंने कोशिश कर रहा हूँ एक शेप को अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे मैथ में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।